केवल एक दिशा में देखते हो, केवल एक बिंदु पर, जबकि मैं सभी दिशाओं में देख सकता हूँ। मैं वो भी देख लेता हूँ जो तुम नहीं देख पाते, और तुम उसका आभास भी नहीं कर पाते। मैं अतीत में भी भविष्य देख लेता हूँ और उसके अनुसार वर्तमान को बदल देता हूँ। उस दिन भी यही हुआ। उस वर्तमान को मैंने वहीं छोड़ दिया। बड़े बड़े परिणाम के लिए कुछ समय पीछे हट जाना लाभकारी होता है कंस। युद्ध भूमि में पीठ दिखाने को, अपनी पराजय स्वीकार करने को तू लाभकारी कहता है? लज्जा नहीं आती तुझे? हाँ, क्योंकि यदि मैं उस युद्ध से पीछे नहीं हटता तो असुरों के आतंक को समाप्त नहीं किया जा सकता था कंस। युद्ध से पीछे हट जाना मेरी दूरदृष्टि थी कंस, परंतु तुम्हें लग रहा था कि तुम युद्ध जीतकर सदा सदा के लिए तीनों लोगों के स्वामी बन गए, जो तुम्हारी भूल थी। देखा कंस, कालनेमी के रूप में तुमने कितने प्रयास किए, परंतु परिणाम क्या हुआ? परिणाम तो सबके समक्ष है। असुरों का साम्राज्य स्थापित हो गया। कंस, बात साम्राज्य स्थापित करने की नहीं है, बात है साम्राज्य चलाने की, उसके विस्तार की, उसकी नीतियों की। और सिंहासन पर बैठे राजा बलि ने उन्हीं नीतियों को अपनाया है। वही निर्णय लिया तो मैंने चाहा था, क्योंकि मेरी इच्छा के बिना संसार में एक पत्ता तक नहीं हिलता कंस। मैं सदा एक माध्यम चुनता हूँ, और बलि के निर्णय को सद्कर्मों की ओर मोड़ने के लिए मैंने भक्त प्रहलाद को चुना। वाणी प्रहलाद की थी, परंतु शब्द मेरे ही थे कंस। संसार में धन की स्थापना की शपथ लेकर बलि ने मेरे कार्य में भी सहयोग किया। मैं विपरीत परिस्थितियों में भी सदा धर्म के साथ ही रहता हूँ कंस। असत्य कह रहा है तू। अवसर देखकर अपना पलड़ा बदल देता है। तूने सदैव देवताओं का पक्ष लिया है। पक्षपाती है तू। नहीं कंस, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। मैं तो चाहता हूँ कि संसार में सबका राज हो, सबका समान अधिकार हो, देवताओं का भी, असुरों का भी। परंतु हाँ, राज्य चलाने वाले राजा के रथ में पहिया धन और मानव कल्याण का ही हो। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं धर्म के पक्ष में खड़ा हो जाता हूँ।